मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे असम विधानसभा चुनाव 2026। क्या बीजेपी 60 से 75 पहुंच पाएगी? चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, पिछले दो चुनाव, असम विधानसभा चुनाव 2016 और 2021 में बीजेपी को 60 सीट मिली और कांग्रेस को 2016 में 26 और 2021 में 29 सीट मिली और AIUDF को 2016 में 13 और 2021 में 16 और 2016 में 13 सीट मिला। तो क्या इस चुनाव में बीजेपी को 60 से 75 सीट मिल पाएगी? मैं यहाँ पे गठबंधन सहयोगियों के साथ नहीं बात कर रहा हूं। बीजेपी अकेली अपने सीट को 60 से 72-75 तक बढ़ा पाएगी? तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि वोटिंग जो प्रतिशत है वो 82 से, जो 2021 के चुनाव में 82% मतदान हुई थी, अभी 86% मतदान हुआ है। और पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के जन कल्याणकारी कार्यक्रम तो देखेंगे। जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60 सीट मिली थी और 16 में भी 60 सीट मिली थी। 16 में पार्टी के विजय होने के बाद बीजेपी को 60 सीट और सहयोगियों के साथ, AGP और अन्य सहयोगियों के साथ 85 सीट जीती थी NDA गठबंधन। और 21 में बीजेपी को 60 सीट और अन्य सहयोगियों के साथ 75 सीट। तो 2016 के चुनाव के बाद सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने, लगभग 5 साल रहे। और 2021 के चुनाव के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने और अभी मुख्यमंत्री हैं लगातार 5 साल। और अभी असम में मोदी जी के साथ साथ हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और 2016 के पहले कांग्रेस की सरकार लगभग 15 साल लगातार रही, जिसमें तरुण गोगोई लगभग 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तो भाजपा को 60 से 75 पहुंचने के लिए जो रणनीति होनी चाहिए, जो लोगों में लोकप्रियता होनी चाहिए और प्रो इनकम्बेंसी होनी चाहिए। तो अभी जो 2026 के चुनाव में लग तो ये रहा है कि भाजपा की जो रणनीति होनी चाहिए, रणनीति मतलब अधिक से अधिक वोटिंग हो, खासकर हिंदुओं की वोटिंग महत्वपूर्ण है। वहां की असम की जो रिलीजियस डेमोग्राफी है, जनसंख्या में धार्मिक प्रतिशत जो है, भारत में सबसे अधिक मुसलमानों की जनसंख्या किसी राज्य में है तो असम में है। 33% लोग मुसलमान हैं और लगभग 70% हिंदू हैं। 68 से 70% हिंदू हैं।
67% हिंदू हैं, बाकी 33% मुसलमान हैं। तो वोट प्रतिशत बढ़नी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। वोट प्रतिशत बढ़ा है, हिंदुओं में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है और मुस्लिमों में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। और असम में जो लोक कल्याणकारी, लोक लुभावन जो योजना सरकार की होनी चाहिए वो भी रही है। महिलाओं को हर माह 2000 की स्कीम और बेरोजगारों को भत्ता देने का कार्यक्रम, महिलाओं को शिक्षा के कार्यक्रम, ये सब दिया जा रहा है असम में। तो उसका तो प्रभाव रहेगा ही। तीसरा महत्वपूर्ण है प्रखर नेतृत्व। तो भाजपा के जो एक प्रखर और जनता के नब्ज को पकड़ने वाले मुख्यमंत्री जो रहे हैं, जैसे मोदी जी मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, वैसे असम के मुख्यमंत्री को ही हेमंता बिस्वा शर्मा को भी प्रखर और जनता के नब्ज को पकड़ने वाले मुख्यमंत्रियों में गिनी जानी चाहिए। और उनके व्यक्तिगत लोकप्रियता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और इसमें एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं, जिनकी जनता के नब्ज में जबरदस्त पकड़ और एक प्रखर मुख्यमंत्री के रूप में वो भी उभरे हैं महाराष्ट्र में। तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति के तहत भाजपा 60 से 72-75 सीट तक पहुंच पाएगी? ये बात तो तय है मेरे विश्लेषण और अनुमान के अनुसार कि बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी असम में, लेकिन 60 से 75 सीट बीजेपी पहुंच पाएगी। तो लगता तो यही है, जैसे मतदान प्रतिशत रहा है और हिंदुओं में भी एग्रेसिव जो वोटिंग रही है और मुसलमानों में भी एग्रेसिव वोटिंग है, लेकिन AIUDF वो भी मुसलमानों के लगभग 60% वोट ले लेगी, 60 से 65% वोट। बाकी मुसलमानों की जो वोट है कांग्रेस में जाएगी, चाहे 40% हो चाहे 35% मुसलमानों की वोट हो। तो मुस्लिम वोटों का विभाजन तो असम में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हिंदुओं में अभी पिछले चुनाव से भी अधिक एग्रेसिव वोटिंग असम में हुई है। तो लगता तो यही है, जो हेमंता बिस्वा शर्मा की जो प्रखर नेतृत्व है और जनताओं में जो जनता के नब्ज में जो पकड़ है और मोदी जी की लोकप्रियता जो है और अमित शाह के कुशल प्रबंधन, सब मिला के असम में भाजपा के जीतना तो तय है, लेकिन सीट भी 60 से 72-75 भाजपा की निश्चित ही होगी। साथ में गठबंधन सहयोगियों के साथ लगता तो ये है कि लगभग 90-95 सीट भाजपा के सहयोगी दलों के साथ भाजपा गठबंधन को असम में मिलेगी। सरकार बनना तो तय है, लेकिन बीजेपी के भी सीटों में बढ़ोतरी होगी, जो जैसे मैंने बताया 60 से लगभग 72-75 सीट
और सहयोगी दलों के सीटों में तो वृद्धि नहीं होगी, लेकिन पिछले चुनाव में जो मिला था उनको 15 सीट, उससे भी उनके सीटों में भी वृद्धि होगी, लगभग 20 सीट। तो इस तरह बीजेपी गठबंधन की जो सीट है वो 90 से 95 सीट हो जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी, और बीजेपी की सीट भी 60 से 72-75 होगी। मित्रों,